प्रयागराज जनपद के कौंधियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़गोहना कला पीड़िता खुशबू बिंद पत्नी राजेश बिंद के साथ 7 दिसंबर को घटना हुई थी। इसका मुकदमा थाना कौंधियारा में पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई थी। डीसीपी यमुनानगर दोबारा 1 सप्ताह के भीतर गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया गया था। 6 जनवरी को दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी सत्यम सिंह पुत्र स्वर्गीय नारायण सिंह 20 वर्ष निवासी ग्राम भीटा जसरा थाना भूलपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और तीनों आरोपी दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह अभी पुलिस की गिरफ्तार नहीं कर पाए। बड़गोहना कला में सामूहिक रेप की घटना 44 दिन बीत जाने के बाद अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल सका, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 7 प्रतिनिधि मंडल को चयन करके रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे। बड़गोहना कला खुशबू बिंद पत्नी राजेश बिंद पीड़िता के घर और पीड़िता से बातचीत करने के बाद डीसीपी यमुनानगर से वार्तालाप करने के बाद आश्वासन दिए कि प्रतिनिधि मंडल द्वारा बताया गया कि इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेंगे। प्रतिनिधि मंडल बोले कि भाजपा सरकार में पीड़िता का न्याय नहीं दिला पाएगी। तीनों आरोपियों को सलाखों के अंदर भेजने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आरोपियों को 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेजकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। मौके पर पहुंचे एसीपी कौंधियारा विवेक यादव से मीडिया द्वारा वर्जन पूछा गया तो बोले कि इस मामले में अभी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद पूर्व सांसद, डॉक्टर मान सिंह यादव एमएलसी, संदीप सिंह पटेल मेजा विधायक, हाकिम लाल बिंद हाड़िया विधायक, पप्पू लाल निषाद जिलाध्यक्ष जमुना पार, भागीरथी बिंद विधानसभा अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष कृष्णकर बिंद, प्रधान विद्याधर बिंद, श्रीराम बिंद समस्त ग्राम वासी मौजूद रहे। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट। और इस घटना का पूरी हकीकत बताइएगा। पहले तो शुरुआत से बात है कि हम आशा बहु हैं, फील्ड में काम करते हैं। सत्यम सिंह जो है हमारा नंबर पे फ़ोन किया, उसने ऐसी बातें करने लगा तो मैंने गाली दे दी। मना कि नहीं माना तो मैंने गाली दे दी। तो उसने गाली दिया, मैंने गाली दिया। फिर उसके बाद उसने अपने जीजा को बताया, सोनू सिंह बड़गोहना कला का रहने वाला है, सत्यम सिंह सोनू सिंह का साला है। तो उसका जीजा जो है हमारे घर में आया तो बोला कि कितनी बड़ी तेरी औकात है, तू गाली दे रही थी मेरे साले के। तो उसने हमें और हमारे पति के आया तो गाली देने लगा, घर में घुस के मारने लगा, मारपीट के चला गया। तो हमने 6 दिसंबर को 5 तारीख के आया था लगभग 8-9 बजे रात मारने, और 6 तारीख को हमने थाने पर सूचना दी। तो वहाँ पे उसी बात को लेकर दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह चारों हमारे घर में घुस आए 7 तारीख को लगभग 8-9 बजे रात। तो आए तो बोले तेरी कितनी बड़ी औकात है, तू थाने तक पहुँच गई। गाली वाली देने लगे और हमारे साथ बारी बारी से बलात्कार किए और रिवाइवल सटा के कलपटी पे बोली। कितना बज रहा था रात को? लगभग ऐसे 8-9 बज रहा था रात को। उस दिन हमारे आदमी नहीं थे, मेरे आदमी को माइग्रेन की दवा चलती है, वो बाहर गए थे दवा के लिए। हमारे एक छोटा सा बच्चा है, उसी के साथ में हम घर में रहते थे जी। तो बारी बारी से हमारे साथ बलात्कार किए और रिवाइवल सटा के बोले कि ज़्यादा कुछ करेगी तो जान से मार देंगे तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को। मैंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई, उन लोगों ने भागे, मैंने शोर बचाई, रोने लगी। तो अगल बगल जो अड़ोस पड़ोस लोग हैं इकट्ठा हुए तो बोले कि 112 नंबर कॉल कर दीजिए, पुलिस आए। तो हमने 112 नंबर कॉल किया। जब पुलिस आई तो बोली कि चलो लोग का घर दिखाओ। जब हमने घर दिखाने वहाँ पर गई तो सब लोग मिलकर, दिवाकर, सुधाकर, सोनू, सब लोग मिलकर, घर वाले सब जितना थे, महिला थी अंजू सिंह, और सब मिलकर वहीं पर हमें मारने लगे। पुलिस वहीं पर खड़ी थी मोबाइल। तो अभी तक इस मामले में कहाँ तक कार्रवाई हुई है? अभी तक क्या हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। जो गिरफ्तारी नहीं किए हैं 3 लोग के लिए हैं, सत्यम सिंह के। जो मेन है वो अभी खुलेआम घूम रहे हैं। मेन कौन है? मेन दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, ये हमारे गांव के हैं। अच्छा, ये सारे सजाती ही हैं? हाँ, एक ही जाति के? हाँ, एक ही जाति के हैं। अच्छा। तो इन लोग अभी खुलेआम घूम रहे हैं और रोज धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। 16 समझौता कर लेने, जान से मार देंगे तुम्हें। आज आपसे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिला, किस तरह का आश्वासन दिया और किस तरह की बात की? उन लोगों ने बताया कि आपको न्याय मिलेगा। अच्छा, बोल रहे थे न्याय मिलेगा? हाँ, मिलेगा। क्या बोल रहे थे, क्या की जरूरत पड़ेगी तो फिर आएंगे वो लोग? नहीं, ये नहीं बोले? नहीं बोले कि आपको न्याय मिलेगा, हम लोग न्याय दिलाएंगे। ये नहीं बोले कि जरूरत पड़ेगी तो पुनः हम आएंगे? हाँ, बोले थे। अच्छा। तो और क्या करना चाहेंगे? सरकार से क्या हुआ लगाना चाहती है? हम यही कहना चाहते हैं कि जो आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें फांसी के फंदे पे होना चाहिए और हमारी जान की खतरा है, हमारे परिवार की। रोज रोज धमकी देते हैं सुलह समझौता के लिए। हम चाहते हैं कि लोग की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
सर क्या कहेंगे, आज आप बड़गोना में आए हैं, रेप पीड़िता से कहीं ना कहीं आप मिले हैं, रूबरू हुए हैं, तो मिल करके कैसा आपको लग रहा है कि इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रदेश और देश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित, शोषित, पिछड़ा समाज निश्चित रूप से अत्याचार का शिकार इनके हो रहा है और ये हमारा जनप्रतिनिधि मंडल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आया है। निश्चित रूप से जो इसमें सच्चाई है हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराने का काम करेंगे और ये सारी बातें हम लोग पुलिस के बड़े अधिकारियों से भी बताने का काम करेंगे और लिख कर भी देने का काम करेंगे कि जो यहाँ की पुलिस लीपापोती करने का काम कर रही है, निश्चित रूप से वो पुलिस बख्शे नहीं जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। ये हम लोग आज जनता के बीच कह रहे हैं। 1.5 महीना होने को है और अभी तक कहीं ना कहीं पूरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हो, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसमें जो प्रशासन है कुछ अलग लेवल पर काम कर रही है या कुछ और है इसमें? निश्चित रूप से प्रशासन पूरी तरह अपराधियों को बचाने के प्रयास में लगी है और ये उनके मंसूबे पर ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सारी रिपोर्ट सौंपने का काम करेंगे और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक खुशबू बिन की लड़ाई लड़ने का काम। सर, बुलडोजर की बात होती है, बुलडोजर पर क्या कहेंगे इस समय? बुलडोजर पर क्या कहेंगे? बुलडोजर अगर यही किसी समाजवादी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता किया होता तो निश्चित रूप से उसके घरों पर बुलडोजर चलता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक जात विशेष के लोगों को निश्चित रूप से छूट दी गई है। वो चाहे जितना बड़ा अत्याचार करेंगे उनके लिए सारी चीजें छूट है। ठीक है, चलिए और पीड़िता से मिले हुए हैं, पीड़िता से, तो क्या कहेंगे आपका? अभी हमारे मंडल के साथी आदरणीय सांसद जी और आदरणीय मंत्री साहब ने विस्तार से अपनी बात बताई है। हम आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आज जिस तरह से पूरा प्रदेश जंगल राज की चपेट में है, जिस तरह से सत्ता संरक्षित अपराधी घूम घूम करके गांव में गरीबों, पिछड़ों, दलितों के बहन बेटियों के साथ अन्याय और दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बहुत निंदनीय और दुखित है। जिस तरह से पीड़िता ने अपनी बात को रो रो करके हम लोगों के सामने रखा, ये पूरा दिल दहलाने वाली घटना है। अगर उसके बावजूद भी यहाँ के प्रशासन के चेहरे पर शिकन नहीं है तो इससे ज़्यादा निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती। हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हम लोगों का पीड़िता से का दुर्दर्द बांटने के लिए भेजा, हम लोगों ने उनकी बात को सुना है। इस रिपोर्ट को हम लोग तत्काल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजेंगे और हम पीड़िता पक्ष को भी भरोसा दिलाना चाहते हैं और क्षेत्र की जनता को भी। माननीय अखिलेश जी, ये लड़ाई उनकी है, ये पीड़ित के सम्मान की लड़ाई है, ये गरीबों के सम्मान की लड़ाई है। तो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जिस स्तर तक जाना पड़ेगा हम सभी साथी जाएंगे और पीड़िता को न्याय। सर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो सांसद हैं आपके गठबंधन से निकले हुए हैं, तो किस तरह से देखते हैं? क्या वो पीड़िता का मदद कर रहे हैं या फिर कुछ और? इसके बारे में आप विस्तार पीड़िता से जानकारी ले सकते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर इधर आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी मानवीय दृष्टिकोण रखता होगा सबको इस घटना से पीड़ा होगी। सारे लोग चाहते होंगे कि पीड़िता को न्याय मिले और बाकी संबंध मेरे भी उनसे कोई बात नहीं।